जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर बीए प्रथम सेमेस्टर जो हिस्ट्री का पेपर लगता है, इतिहास का, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन वीडियो देखें, फटाफट चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको एमजीएसयू के जितने पेपर होंगे ना, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो सेम टू सेम इस वीडियो से उठ के पेपर में छपेंगे भाई। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे अगला पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपलोड करें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई। ठीक है, फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। दूसरी बात, एक टेलीग्राम चैनल अपना झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, इस टेलीग्राम चैनल को सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपको एमजीएसयू की सारी अपडेट्स मिल जाएगी, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, और जितनी भी जानकारी और अपडेट्स होती है सबसे पहले एमजीएसयू की आपको कहां मिलेगी? झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। इसको ज्वाइन कैसे करना है? एकदम इजी सा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, ज्वाइन टेलीग्राम वहां ज्वाइन कर सको, या टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखो झुंझुनू एजुकेशन, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। देखो, अपन यूनिट वाइज देखेंगे, क्योंकि अपन को अच्छे नंबर लाने हैं, और यूनिट फर्स्ट है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में इंग्लिश में बताऊंगा आपको कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, इस प्रकार से एग्जाम में आएगा भाई। ठीक है, लिखो इसको। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले किस प्रकार से लिखेंगे? डिस्क्राइब द मैन आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लिख लेंगे भाई। इसके अथवा वाला क्वेश्चन मैं बोल के बताऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन को जैसे जैसे बोलूं वैसे सेम टू सेम आपको उतारना है। क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी देख लेंगे आप लोग। सिंधु सरस्वती सभ्यता, भाई क्वेश्चन मैं बोल के बताऊंगा। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, इसके नगर नियोजन एवं आर्थिक जो महत्व है, जीवन है, उसका विवेचना करना, उसका वर्णन करना है। इसका सिंधु सरस्वती जो सभ्यता, उसका जो नगर नियोजन है वो किस प्रकार से वहां से लोग रहते थे, नगर का नियोजन किस प्रकार से था उसके, एवं इसके आर्थिक जीवन का क्या महत्व था। डिस्कस द टाउन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इंदु या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना है भाई पहला। ठीक है, जैसे मैंने बोला भाषा वही लिखने, तो बिंदु लिखा है मैंने, क्वेश्चन मैं बोल के बता दिया, वैसे आपको लिखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, वैदिक काल के लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, वैदिक काल के लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन की व्याख्या करें। प्यारे बच्चों, व्याख्या करें, लिखो इसको। एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। इस प्रकार से हो जाएगा, इसके अथवा वाले छाप लेंगे साथ साथ ही। 6ठी शताब्दी, इस प्रकार से आपके भी आएंगे, अथवा में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ईसा पूर्व में
बौद्ध और जैन धर्म उदय के क्या कारण थे? भाई पहली यूनिट में आपको यह क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ? कम से कम इन पे टिप्पणी को याद रखना भाई, थोड़ा बहुत नॉलेज रखना बौद्ध एवं जैन धर्म का। 100% एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ये। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड 100% आने की संभावना है। लिखो इसको। व्हाट वर द मेन कॉजेज फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन द 6th सेंचुरी ऑफ ईसा पूर्व? इस प्रकार से आपको ये लिखना है भाई। पहली यूनिट में 2 ही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है दोनों, इनको डीपली तरीके से पढ़ लेना भाई, क्योंकि मैंने कहा है ना कि मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। अपन फालतू का बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे भाई। यूनिट 2 की बात करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है वो है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां और विजयों, जिसकी जीत थी, विजयों की विवेचना करें तथा मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं और जो मौर्य साम्राज्य था, साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए कि पतन के कारण क्या थे, कारणों का वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में छप सकता है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। लिखो इसको। डिस्कस द अचीवमेंट्स एंड कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन एंड द केजेस ऑफ द एम्पायर डिक्लाइन। इस प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम बच्चे लिखेंगे भाई। ये देख लेना कि मौर्य जो प्रशासन था, इसको प्रशासन भी बोल सकते हो आप, और मौर्य का जो राज था, साम्राज्य था, ये भी अच्छा है कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन था वो कैसे हुआ, बस डायरेक्ट ऐसे यहां से सीख लेना। और चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां तथा विजयों, उपलब्धियां भी पूछ सकता है, डायरेक्ट विजयों को छोड़ भी सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना भाई। जैसे जैसे बता रहा हूं ना वैसे वैसे लिखते चलना आप, तो बस हर एक चीज को समझाऊंगा कि कैसे क्या आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे आप लोग, और 2 लिखते काम करना है। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया सारे बच्चे फॉलो कर लेना, जुड़ जाना भाई। इंस्टाग्राम अकाउंट है नितेश तिवारी झुंझुनू। इस पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हो अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। एवं दूसरा अकाउंट है झुंझुनू एजुकेशन, इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं है भाई। दोनों की लिंक ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर लेना। लेकिन आवश्यक रूप से कंपलसरी है भाई, कंपलसरी है, सब बच्चे फॉलो कर लेंगे ताकि हम सब लोग जुड़े रहें। ठीक है, लिखो इसको, स्क्रीनशॉट लेना भाई इसका ना। और क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूं वैसे आप स्क्रीनशॉट लोगे समझ में नहीं आएगा। आप जो क्वेश्चन लिखवा रहा हो ना, ये 100% आने की संभावना है, 100% आएगा भाई, 100% आएगा। क्या है वो है अशोक का धम्ब। अशोक का धम्ब क्या है, इसकी नीति, ठीक है, एवं इसके महत्व है। अशोक का धम्ब क्या है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, धम्ब है जो भी है, अशोक का धम्ब है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में छप सकता है अशोक का धम्ब। लिखो भाई इसको। एवलेट
या इसका मूल्यांकन करना है, डिस्क्रिप्शन कुछ भी पूछ सकता है। एवलेट अशोक पॉलिसी, पॉलिसी नीति ऑफ धम्ज, धम इसको ऐसे बोलेंगे, एंड सिग्निफिकेंस इसके महत्व है, लेकिन मोस्ट है भाई। ठीक है बच्चों, अथवा वाला क्वेश्चन है, नंद वंश तक मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। लिखो भाई, करो परीक्षण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखेंगे? एग्जामिन, परीक्षण कीजिए, एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध अप टू द नंद वंश तक है ना, मगध का उत्थान, उदय किस प्रकार से हो आपको बताना भाई। दूसरी यूनिट भी कंप्लीट होती है, 2 ही क्वेश्चन है, इनको इसी तरीके से आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इसमें अशोक का धम्म वाला अच्छा क्वेश्चन है और चंद्रगुप्त मौर्य वाला भी शानदार है। इन दोनों को पढ़ लोगे तो फिर ये तीसरा जो अथवा वाला क्वेश्चन, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि ये दोनों शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। और वैसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा, हम लोग आपको वहां पे गाइडेंस करते रहेंगे भाई। टेलीग्राम सारे लोग ज्वाइन कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से है। इस पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, आपके एग्जाम के बारे में हर एक चीज इस पे मिलती रहेगी आपको। तीसरी यूनिट है, वो है प्यारे बच्चों, सातवाहन वंश के शासक के रूप में गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। देखो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने बड़ा कैसे लिखा है, मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि देखो मेरे को यही काम था मेरा बताने का कि आपको ध्यान में होना चाहिए कि सातवाहन तो शासक था और गौतमी जी का पुत्र था, नाम था सातकर्णी। आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछेगा एग्जामिनर? सातकर्णी की उपलब्धियां बताइए, बस इतना सा पूछेगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, सातकर्णी की उपलब्धियां बताइए। ये इतना कुछ नहीं लिखेगा, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए, ताकि आपका अगर सातवाहन पढ़ा हुआ हो ना तो आप उसमें जोड़ मोड़ के लिख दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, सातवाहन शासक था इस प्रकार से, तो ये आप हो गया। वहां सीधा पूछेगा सातकर्णी की उपलब्धियां बताए, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन ये लिखा है भाई। लिखो इसको, एवुलेट द अचीवमेंट्स ऑफ गौतमीपुत्र सातकर्णी एज ए रूरल ऑफ द सातवाहन डायनासिटी है ना, शासक। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे भाई। कुषाण साम्राज्य तथा संस्कृति के विस्तार में कनिष्क प्रथम के योगदान की विवेचना करें। अब इस क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा भाई, ऐसे थोड़ी पूछेगा इतना बड़ा, मैं बताता हूं आपको। पहला तो यहां से बिंदु उठाने की संभावना ये है, कनिष्क है, कनिष्क जो प्रथम है इसकी उपलब्धियां, आंसर सेम होगा। ठीक है, उपलब्धियां आ जाएंगी इसमें। दूसरी बात, कुषाण साम्राज्य के बारे में विस्तार समझाइए, यहां से कुषाण साम्राज्य के बारे में विस्तार से समझाइए, ऐसे पूछ सकते, तो भी आपको आंसर यही करना है। मैं तो ये इसलिए बता रहा हूं कि घुमा सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि और कुषाण साम्राज्य की संस्कृति बताइए, तो भी इसी का आंसर करना है। संस्कृति में कनिष्क का योगदान बताइए, तो भी यही करना है। कुषाण साम्राज्य के उदय में कनिष्क का योगदान, तो भी यही करना है।
कनिष्क के जो कनिष्क प्रथम का क्या क्या योगदान था वो भी ये बताना, कनिष्क की क्या भूमिका थी तो भी इसी का आंसर करना है, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आंसर इसे करना है। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं बोल, क्योंकि कंफ्यूज आप यही होते हो कि एग्जाम में आता कैसे है, डिटो नहीं आता, आप लोग कहते हो सर आप बताइए क्वेश्चन ऐसे नहीं आते वैसे नहीं आते। अरे भाई आप लोग छोड़ दो सही, कम से कम मैंने बताया क्या है, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है भाई। लिखो इसको, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ कनिष्क आई टू द एक्सपेंसेस ऑफ द कुषाण एम्पायर एंड कल्चर। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम बच्चे इसको लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन को मैं हर एक चीज को बता रहा हूं, हर तरीके से बता रहा हूं, कैसे पूछेगा कैसे घुमा सकता है, बस आपका काम इतना है कि सुनो ढंग से। क्वेश्चन नंबर 2 है, शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संगम है, संगम युग क्या है, संगम युग क्या है, वर्णन करो भाई। संगम युग क्या है इसका वर्णन करो, ठीक है। लिखो इसको, संगम एज क्या है, व्हाट इज द संगम एज। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, इसका साहित्य पूछ सकता है, संस्कृति पूछ सकता है, इसकी समाज पूछ सकता है, संगम युग में समाज कैसा था। ये 3 बिंदु तो मुख्य ऐसे पूछ सकता है, बस आपको ध्यान होना चाहिए सी संगम युग क्या है, वो आपको इसमें सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए भाई, ठीक है। इसकी संस्कृति समाज और साहित्य के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए, संगम युग के बारे में लिख लो भाई फटाफट। इसके थोड़ा व्यापार से संबंधित है, व्यापार और वाणिज्य के विशेष संदर्भ में पूर्व गुप्त काल की आर्थिक प्रगति का विवरण दीजिए, ठीक है। लिखो इसको, ट्रेस द इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द प्री गुप्ता पीरियड विथ स्पेशल रेफरेंस टू ट्रेड एंड कॉमर्स। इस प्रकार से कॉमर्स वाणिज्य, ट्रेड एंड व्यापार, इस प्रकार से यूनिट 3 में यही 2 क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लीजिए, अच्छा आपको पेपर हो जाएगा भाई, ठीक है। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। सारे बच्चे जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ना, बोल के बता रहा हूं, वैसे आप लोग भी मार्क लगाई लिख लिया करो। जैसे सर्किल लगाई बता रहा हूं ना, एक क्वेश्चन ऐसे घूमेगा तो आप लिख लिया करो ताकि कंफ्यूज ना हो। हर एक चीज को आप लोग को पढ़ना है भाई, ठीक है। यूनिट 4 है भाई, यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन है, पहले बच्चों, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए भाई, पुष्टि करें। इसका हवाला क्या है, पहले इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे। द गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की पुष्टि कीजिए। पुष्टि का मतलब क्या समझते हो आप लोग, कि आपको बताना भाई कहते थे कि नहीं कहते थे, और ये आप कब बताओगे, जब आपको पूरा गुप्त काल के बारे में पता रहेगा। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण गोल्डन एज किस प्रकार से कहते थे, इस कथन की पुष्टि आपको अपने शब्दों में करनी है। तो आपने अगर थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ा हो तो आराम से कर दोगे। ये बिंदु आ सकता है भाई, कथन को जस्टिफाई करने वाला आ सकता है। स्टेटमेंट को लिख लीजिए, इसको भारत के नेपोलियन के रूप में समुद्र गुप्त की उपलब्धियां बताइए। पहले बच्चों देखो, ये वर्ड आपको देखने को जरूर मिलेगा, आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा भाई, भारत का नेपोलियन एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%, ठीक है।
तो जहां नेपोलियन दिखिए आपको इसी क्वेश्चन का आंसर ठोकना है, चाहे कुछ भी आ जाए नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन आते ही आप इस क्वेश्चन का याद करके जाओगे ना आंसर, उसको साफ देना बस। नेपोलियन लेकिन आएगा जरूर, चाहे ऐसे आ जाए नेपोलियन महान सुधारक था, नेपोलियन अच्छा इंसान था, नेपोलियन एक अच्छा लीडर था, क्या था, कुछ भी था, आपको आंसर इसी का करना, नेपोलियन दिखते ही छाप देना बस, ठीक है ना। तो नेपोलियन यहां से आप लोग देखेंगे मोस्ट 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 है भाई। ये मुझे लग रहा है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है इस बार, अगर आपकी किस्मत खड़ी रही ना तो ये पक्का नेपोलियन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको पढ़ लो भाई। ठीक है, लिखो, इसको लिख लिया तो होगा है ना, तभी मिटा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 है पहले बच्चों, वो है गुप्त काल के दौरान विज्ञान प्रौद्योगिकी, गुप्त काल के दौरान विज्ञान प्रौद्योगिकी और साहित्य के विकास की विवेचना करें, ठीक है। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ ए साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी एवं लिटरेचर, साहित्य ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्त काल के दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइंस, टेक्नोलॉजी एवं लिटरेचर का विकास, डेवलपमेंट कैसे हुआ था, किसके दौरान, गुप्त काल के दौरान। इसकी आपको विवेचना करनी है भाई। अथवा वाला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की मुख्य प्रशासनिक विशेषताओं का वर्णन करें। लिखो भाई, गुप्त वंश की विशेषताएं क्या थी, प्रशासनिक राज काज कैसे होता था, राजा के क्या क्या नियम थे, क्या क्या प्रक्रिया थी, किस प्रकार से राज करता था, किसमें, गुप्त वंश में, वो आपको इसमें बताना भाई। लिखो इसको, एक्सप्लेन द मेन एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। प्रशासन पहले बता चुका हूं, ठीक है। गुप्त वंश की इस प्रकार से भाई यूनिट 4 भी यहां पे कंप्लीट होती है बच्चों। देखो, एक बार जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया भाई, वीडियो लाइक कर दिया करो भाई। एमजीएसयू वालों, इसमें है ना कंजूसी मत करो बिल्कुल, वीडियो लाइक किया करो। आप लोगों ने इतनी मेहनत कर रहा है झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी सर, तो आप लोग वीडियो लाइक तो कर ही सकते हो भाई। सारे लोग वीडियो लाइक करना, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आपका एक एक लाइक हमें ऐसे फील करवाता है कि भाई हमें बच्चे सपोर्ट करें। अब आप लाइक नहीं करते तो फिर हमें पता लगता है यार, चलो देख लिया इनको मतलब है कि नहीं है। लाइक करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हो। सारे के सारे बच्चे लाइक कर देना भाई। हर्षवर्धन के शासन काल में साम्राज्य की उपलब्धियों और विस्तार का मूल्यांकन कीजिए। विस्तार का सीधी सी बात यही है भाई कि हर्षवर्धन जो थे ना, उनकी उपलब्धियां क्या थी, उन्होंने अपना राज था उसको कैसे बढ़ाया, उसको समझाना, बस इतना ही मैटर है। ठीक है, लिखो इसको, और इसको पूरा अगर लिखो तो इस प्रकार से लिखो, हर्षवर्धन के शासन काल में साम्राज्य की उपलब्धियां एवं विस्तार का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट द अचीवमेंट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर अंडर हर्षवर्धन। ठीक है, सीधा से पूछेगा हर्षवर्धन के साम्राज्य की उपलब्धियां बताइए, हर्षवर्धन की उपलब्धियां बताइए, ऐसे पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है, लिख लो भाई। इसकी अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा है वो भी आप लोग देख लेंगे। 1 नंबर की अथवा वाला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए पाल प्रतिहार
प्रत्याहार लिखते हैं, मैं आपको एक कह रहा हूं गारंटी के साथ 100% आएगा क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन आएगा भाई, 100%। और आएगा कैसे वो बता देता हूं। प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की विवेचना करें। मेरे प्यारे साथियों 100% क्वेश्चन आएगा ये, 100%। देखो वही बात कहूंगा, किस्मत खड़ी रही तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा भाई। पूछे कैसे डायरेक्ट पूछेगा, त्रिपक्षीय संघर्ष की विवेचना कीजिए, त्रिपक्षीय संघर्ष को विस्तार से समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये त्रिपक्षीय संघर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। शानदार क्वेश्चन है, शानदार, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कितनी बार भी लिखो उतना ही कम है। इंपॉर्टेंट 100% आएगा पेपर में ये। देखो क्योंकि मोस्ट इसलिए बता रहा हूं पेपर में, अगर एग्जामिनर ने अच्छा पेपर बनाया ना, थोड़ा हार्ड बनाएगा, अच्छा बनाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भाई एमजीएसयू बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर में। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है पक्का आएगा, इसको लिखो बस आप, त्रिपक्षीय संघर्ष लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे, लिखो इसको, डिस्कस द ट्रिपटाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज अमंग द पाल्स, प्रतिहार्ज एंड राष्ट्रकूट। इस प्रकार से ये भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था विशेष रूप से उनके स्थानीय स्वशासन है ना भाई, ये स्थानीय स्वशासन का वर्णन करें। इसको बेसिक पढ़ना भाई, ठीक है। देखो इसको, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द चोल्स स्पेशली देयर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस प्रकार से ये है। अब भाई जो तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं ना मैं, तीसरा क्वेश्चन इस यूनिट का, और मैं दो लिखा है, इसमें तीसरा है, ये इसको अथवा मान सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन 100% ही आएगा। इस यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ने, रटने, माइंड में सेट करना। एक तो त्रिपक्षीय संघर्ष, और एक जो मैं बता रहा हूं, इन 2 क्वेश्चनों को 5 यूनिट में पढ़ लेना, आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। ये अभी राजपूत राज्यों का विघटन तथा तुर्की शक्ति के उदय के कारणों का विश्लेषण करें। वही शानदार क्वेश्चन है। इसमें पूछेगा क्या, देखो ज्यादा चांसेस मैं बता सकता हूं कहां पे है, वो है कि राजपूत राज्यों के इस प्रकार से घुमा देगा इसको थोड़ा सा ना, राजपूतों के पतन के कारण समझाइए। डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है भाई ये क्वेश्चन, डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, समझाइए कि राजपूतों के पतन के कारण समझाइए, निबंधात्मक पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिख लो इसको, लिखो, एनालाइज द फैक्टर्स लीडिंग टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ राजपूत स्टेट्स एंड द राइज ऑफ तुर्कीज पावर। लिख लो भाई इसको, तुर्की जो पावर था वो तो उदय हुआ और राजपूतों का पतन हुआ, किस प्रकार से हुआ, कारण बताइए। तो प्यारे साथियों 5 यूनिटों के 2 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए।
इन क्वेश्चंस को आप लोग माइंड में सेट कर लेना। और मैंने हर एक चीज को समझाया कि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा पढ़ना और को बेसिक पढ़ना। इस तरीके से आप पेपर की तैयारी कीजिए, अच्छा आपको पेपर जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, सभी तक शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद साथियों।